नमस्कार। ज्यादातर लोग मानकर बैठे हुए हैं कि 1 साल 9.5 महीने के बाद जब चुनाव होंगे तो प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी दोबारा चुनकर आएंगे। हमें कुछ और दिखता है। इतनी डेस्परेशन जो दिखाई जा रही है कि किसी भी कीमत पर गोवा में सरकार बना लो, मणिपुर में सरकार बना लो, कहीं और सरकार बना लो जहां पर हारे भी हो, किसी भी कीमत पर एमएलएस तोड़ लो, किसी भी कीमत पर राज्यसभा की ये सीट हासिल कर लो, किसी भी कीमत पर म्युनिसिपल कमेटी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस है उनको भी हथिया लो। ये डेस्परेशन के साइन लगते हैं क्योंकि 31% वोट पड़ा था पिछले दफे। सीटें जितनी आई हों 31% वोट पड़ा था और 2% वोट का स्विंग अगर इधर हो जाए, हट जाए, तो उसके परिणाम प्रधान सेवक को सरकार बनाने को नहीं देते हैं। इसलिए ये दौड़ धूप मची हुई, सब इकट्ठा कर लो, कुछ ना कुछ तो करो। हमें ये लग रहा है कि प्रधान सेवक समझ नहीं पा रहे हैं, थोड़े क्लूलेस हैं कि हो क्या रहा है। अब देखिए, जो वो शुरू करते हैं वो काम नहीं करता। डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी देखिए, अभी तक फियास्को साबित हुआ है। नोटबंदी पर पहले क्या कहते थे, अब क्या कहते हैं, ये भी सुन लीजिए। We are basically having a PC today regarding the latest policy which has been brought in by Mr. P. Chidambaram, and that is about demonetization of currency up to the period of 2005. In this decade, we have seen a slowdown of industry, agriculture, infrastructure, and most projects have been suffering or rather ailing from paralysis. Basically, policy paralysis is what has been affected. In India, 65% of the population do not have bank accounts, and they store their money in cash at homes. These people are largely illiterate, poor, older, and live in remote areas. They are the ones who are likely to fall victims to the middlemen and who are going to further scare them that the notes are worthless piece of paper. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। काले धन और जाली नोट के कारोबार में लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह मनरेगा के बारे में पहले क्या बोला था वो सुनिए। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। मनरेगा लागू करना पड़ा क्योंकि पार्टी वालों ने उन्हें बताया और लोगों ने बताया कि जनता में बहुत लोकप्रिय है ये स्कीम। हालांकि वो खुद हैंड्स ऑन मुख्य सेवक रहे हैं गुजरात के, जैसा कि दावा किया जाता है। क्या उन्हें मालूम नहीं था कि मनरेगा बहुत लोकप्रिय है? अब मनरेगा को दोबारा उसी को बढ़ावा दे रहे हैं। आधार, पहले क्या बोले थे आधार के बारे में, सुनिए। मित्रों, 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया जिस आधार कार्ड के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के लोग नाच रहे थे और न जाने देश के लोगों को क्या कोई बड़ी जड़ी बूटी दे दी है कि जो उनके हर संकटों से मुक्ति दिलाएगी। उस आधार कार्ड पर के वो खेल खेल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट से ऐसी डांट पड़ी है। आज सवाल ये है, प्रधानमंत्री जी, देश पूछना चाहता है इस आधार कार्ड के पीछे कितने रुपए खर्च हुए, ये रुपये कहां गए? और अब आधार के बारे में क्या कहना है, ये भी सुनिए।
आज की तारीख में एक साधारण सा आधार कार्ड लोगों के सशक्तिकरण का प्रतीक बना है। सरकारी मदद या सब्सिडी पर जिस व्यक्ति का अधिकार है, अब उसे ही इसका फायदा मिल रहा है। पैसा सीधा उसी के खाते में जा रहा है। इससे पारदर्शिता तो आई ही है, हजारों करोड़ रुपयों की बचत भी हो रही है, जो रुपये विकास के काम में खर्च हो पा रहे हैं। तो मुझे कुछ लगता है ये फ्लिप फ्लॉप जो हुए हैं सारे, इधर से उधर उधर से इधर, ये कहीं ना कहीं एक डेस्पिरेशन दिखाते हैं कि पकड़ में नहीं आ रही हैं चीजें। मैं आपको और बताऊं, मॉब लिंचिंग जो हो रही है गौरक्षा के नाम पर, उसमें प्रधान सेवक के स्पष्ट निर्देश के बावजूद अभी तक वो रुकी नहीं है। ताजा घटना बैतूल में हुई, झारखंड में हुई। बेशक सरकार के लोग कुछ न कुछ अपना स्टांस बदलते रहे, अपनी पोजीशन बदलते रहे। पहले कहा कि ये तो राज्यों की समस्या है, फिर कहा कि ये तो विपक्ष के लोग प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी का नाम बदनाम करने के लिए उछाल रहे हैं, ऐसी समस्या है नहीं, लोग मारे नहीं जा रहे हैं। फिर कहा कि पहले नहीं होता था क्या ऐसे मॉब लिंचिंग? क्या आपने बंगाल की मॉब लिंचिंग याद नहीं है आपको? 2014 में जो हुई थी, और फिर जनवरी में जो महाराष्ट्र में मॉब लिंचिंग हुई, वो आपको याद नहीं है? तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टांस जो बदला, फिर उसके बाद एक पोजीशन और ली कि जब प्रधानमंत्री ने एक दफे बोल दिया है कि राज्य इस बात का ध्यान रखें कि ऐसी मॉब लिंचिंग ना हो, क्या ये काफी नहीं है? फिर ये कहा कि विपक्ष सिर्फ बहाने ढूंढ रहा है, ऐसी वैसी कोई बात है नहीं, मॉब लिंचिंग की समस्या गंभीर नहीं है। ये तो पूरे देश में नॉट इन माय नेम नाम से जब लोग खड़ा होना शुरू हुए और अभी तक हो रहे हैं, तब जाकर प्रधानमंत्री की भी स्टेटमेंट आई थी। बहरहाल कुछ ऐसे प्रोग्राम भी हैं, मतलब जो इन्होंने शुरू किया है उसकी सफलता पर सवालिया निशान लगते हैं। लेकिन अगर हम आपको दिखाएं कि पुराना क्या था, जितनी स्कीम्स हैं उनकी पुरानी स्कीम्स को ही नए नाम देकर चलाया जा रहा है। जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, खूब धूमधाम से इसका ऐलान किया गया कि प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की है। इसका पुराना नाम था बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ये यूपीए की सरकार में थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसको भी बहुत धूमधाम से बताया गया। इसका पुराना नाम है, स्कीम चलती आ रही पहले से यूपीए के टाइम से, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे प्रोग्राम्स। फिर स्वच्छ भारत अभियान, उसको भी बहुत ज्यादा मतलब सितारे इकट्ठे किए गए, क्रिकेटर इकट्ठे किए गए, सब झाड़ू मारते दिखाए गए। इसका पुराना नाम है निर्मल भारत अभियान। सरदार पटेल नेशनल अर्बन हाउसिंग मिशन, इसको भी दावा किया गया कि ये मौजूदा सरकार ने लॉन्च किया है, जबकि ये पहले से ही चल रही थी। इसका नाम था राजीव आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये भी कहा गया कि नई स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ये इंदिरा आवास योजना के नाम से पहले से चलती आ रही थी। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसका पुराना नाम है राजीव ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसका पुराना नाम है जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। बिल्कुल इस तरह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसका पुराना नाम है एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम। बिल्कुल इसी तरह बीजेपीज नीम कोटेड यूरिया, पुराना नाम है कांग्रेस नीम कोटेड यूरिया। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, ये नया नाम है, पुराना नाम है नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी। नई स्कीम कहकर बताया गया परंपरागत कृषि विकास योजना, जबकि योजना चलती आ रही थी। पुराना नाम है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एंड अदर प्रोग्राम्स। बिल्कुल इसी तरह प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, पुराना नाम है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। अटल पेंशन योजना, पुराना नाम है स्वावलंबन योजना। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, पुराना नाम है जन औषधि स्कीम। मेक इन इंडिया, इसका पुराना नाम है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। डिजिटल इंडिया, पुराना नाम है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। स्किल इंडिया, पुराना नाम है नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। मिशन इंद्रधनुष, पुराना नाम है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण
कौशल योजना, पुराना नाम है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। पहल, PAHAL, ये एक एक्रोनिम है, इसका पुराना नाम है डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर फॉर LPG। भारत नेट, पुराना नाम है नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क। कुल मिलाकर जो पुरानी स्कीमें चल रही थी उन्हीं को आगे बढ़ाया जा रहा है, जो नया किया है वो काबू में नहीं आ रहा है। ये डेस्परेशन इसलिए लगती है मुझे, ये शो और ये जो एक पूरा परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि 2019 के चुनाव तो जीत कर ही बैठे हुए हैं, जैसे ये वही डेस्परेशन है कि अगर 2% वोट भी उधर खिसक गया तो उसके परिणाम इनके लिए ठीक नहीं होंगे। आप देख रहे थे जन गण मन की बात। हम आपसे एक बार फिर इल्तिजा करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप YouTube पर हमारे जो चैनल है उस पर सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में घंटी बनी हुई है, घंटी को दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको खुद ब खुद सूचना उसकी मिल जाए।